हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी-अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और जल्दी उठने के मुझे बहुत फ़ायदे लगे। वैसे मेरे बच्चे उठ रहे हैं आजकल 2-3 दिन से पहले, लेकिन आज वो सो गए, मैं उठ गई थी। मैंने बच्चों का यहाँ पर नाश्ता तैयार कर दिया, बस अभी मैं पैक करूँगी और यहाँ पर टुक-टुक भी ये देखिए तैयार हो गई है। तो अभी मैं बच्चों का लंच पैक करूँगी और बच्चों को नाश्ता दूँगी, उसके बाद जो भी काम होगा वो आप सबके बीच में शेयर होता रहेगा दोस्तों। और आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और टुक-टुक आज बहुत जल्दी तैयार हो गया है, तो शायद बोर हो रही है ना? तो दोस्तों बच्चे कर रहे हैं अभी नाश्ता, बस नाश्ता करके बच्चे जाएँगे स्कूल। और आजकल बच्चों का रूटीन इतना अच्छा बन गया कि मैं क्या कहूँ, टच वुड इनको नज़र ना लगे। हेलो गाइस, अभी मैं नहा के चाय पी रहा हूँ। ये रही चाय। और अभी अभी उठा हूँ मैं। मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं। मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं। बाय। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आज बेड इसलिए खोल रखा था क्योंकि आज मेरे जीजा आने वाले थे और मेरे पास ये तराजू रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो मुझे अपनी बहन को देनी थी क्योंकि उसने शॉप खोल रखी है। और आज मेरा इतना ज़्यादा काम फैल गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म करूँ। इधर मैंने मशीन भी लगा दी थी क्योंकि आज मुझे गेहूँ भी साफ़ करनी थी, दूसरा मुझे कुछ गर्म बिस्तर भी निकालने थे। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि इतना काम फैल जाता है, समझ नहीं आता कि कब ख़त्म होगा कब नहीं। यहाँ पर हमारा कोरियर देने के लिए आ गए थे भैया, हमने मँगाए थे काउंटर। क्योंकि आजकल ना सभी काउंटर से नाम जप करने लगे हैं, वैसे माला से भी करते हैं। और 2 काउंटर मँगाए थे क्योंकि इनकी मासी अपना काउंटर हमारे घर पर ही भूल गई चली गई थी। तो मैंने सोचा चलो हम भी मँगा लेते हैं क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बच्चों का आजकल पढ़ाई में ध्यान रहता है और ज़्यादा बच्चों को फ़ोन में ध्यान रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये काउंटर मँगा लूँ, तो बच्चे क्या है कि थोड़ा पूजा-पाठ में तो है कि पूजा-पाठ तो करते हैं, लेकिन नाम जप करने में उनका बहुत ध्यान रहेगा। तो अभी शुरू-शुरू में तो देखो इनको बहुत शौक चढ़ा है कि नाम जप करें, लेकिन ये है कि कंटिन्यू ये नाम जप करते रहें तो बहुत अच्छा है। तो मैंने भी 2 मँगा लिए थे, ब्लैक वाला मेरी तो बहन दोस्तों का था। एक ये मैंने मीशो से बेडशीट मँगाई थी और ये बेडशीट ना वाक़ई में मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि इलास्टिक वाली है। और इलास्टिक वाली पता है आप सबको कितनी आसान होती है बिछानी। वो मँगाई तो मैंने 2 थी, लेकिन टुक-टुक ने क्या करा, एक दिन ना कच्ची गिरी है जो उनको भून के लेके आई और एक बर्तन में घंटी टाइप की सी है एक, तो उसमें भून के लेके आई थी और उसने गरमा-गरम इस बेडशीट के ऊपर रख दी। मैंने जैसे ही हटवाया मैंने कि ये गरम है, बेडशीट जल जाएगी क्योंकि कॉटन की है और कॉटन बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये बेडशीट वही थोड़ी-सी जल गई और मतलब चिपक गई, वैसे नहीं जली, चिपक गई। तो मुझे लगता है कि मैं मशीन में इसको धोऊँगी तो ये पूरी फट जाएगी। तो उसी को देखती हूँ कुछ डिज़ाइन बना के थोड़ी सही हो जाए तो। और नहीं तो ये बेडशीट देखो फिर वही है, कुछ कवर वगैरह बनाने पड़ेंगे अगर ज़्यादा खराब हो गई तो। वैसे ज़्यादा कुछ बड़ा कट नहीं है, हो सकता है कि यहीं पे ठीक हो जाएगी। और आज हमने बहुत सारी चीज़ें मँगाई हैं, वो हम आपको दिखाएँगे। हमने माइक भी मँगाया है और बहुत जेन्युइन रेट में हमने कपड़े भी मँगाए हैं, वो आज हम आपको कपड़े भी दिखाने वाले हैं। तो आपको वो कपड़े कैसे लगे हैं, वो भी आप बताना। हमने दूसरा मँगाया काउंटर, काउंटर भी हम आपको दिखाएँगे। और आजकल भी नाम जप करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि माला हर एक घर में नहीं होती और माला से जप करने में आँख बंद करके कई बार दिक्कत भी होती है। कई बार क्या होता है जिसको प्रैक्टिस नहीं होती है, तो माला के जो बीज होते हैं, दाने, वो कई बार एक छोड़ के गैप हो जाता है, बच्चों से अधिकतर हो जाता है। मैं करती थी पहले माला से जप, लेकिन आजकल वही काउंटर चल गए हैं, तो काउंटर हमने मँगाए हैं, 2 काउंटर मँगाए हैं। उन्हीं से बच्चे भी जाप करेंगे और मैं भी जाप करूँगी। वो सब चीज़ें हम आपको व्लॉग में दिखाते रहेंगे। आप देखते रहना, बहुत प्यारे-प्यारे काउंटर हैं छोटे-छोटे, आप चाहे नाम जप करना चाहते हैं तो आप भी मँगा सकते हैं। अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ, सिलाई लगाने के बाद आज भई मेरा काम है गेहूँ साफ करना। पहले मैं गेहूँ साफ करूँगी और कल मैं उसको धोऊँगी। भई ये मुझे बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, पहले उसको साफ करो, फिर उसको धो।
तो यहाँ पर मेरा काम हो चुका था और यहाँ पर मुझे पिल्लो कवर भी चढ़ाने थे, तो मैंने सोचा फटाफट पिल्लो कवर चढ़ा दूँगी क्योंकि जीजा को भी आना था। तो काम ये है कि कई बार बढ़ते चले जाते हैं लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इधर फिर मेरा काम था कि थोड़े बहुत इधर कपड़े फैला देती हूँ क्योंकि सर्दी का टाइम है और इधर धूप भी नहीं आती है ज़्यादा। तो फटाफट मैंने जो सूखे हुए कपड़े थे वो फैला दिए थे और हर्ष यहाँ पर काउंटर लेकर घूम रहा था। कैसा लगा है आपको काउंटर? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप भी मँगाना चाहते हैं तो मीशो से आप मँगा सकते हैं। ज़्यादा महँगे नहीं हैं। आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कितने का है। और यहाँ पर बैठी हुई थी मैं गेहूँ साफ़ करने के लिए। गेहूँ बहुत ज़्यादा गंदी थी और यहाँ पर मेरी बहन का बेटा आग जला रहा था। यही है जिसको मैं बताती रहती हूँ कि बहुत शरारती है घर में। और ये हमने मँगाए थे भई कपड़े, ये कपड़े हमने मँगाए थे सादरा से, बहुत सस्ती मार्केट है। मैंने बच्चों को ही बोल दिया था कि तुम ही दिखा देना खोल के। यहाँ पर मैंने अपने लिए और अपनी दोनों बेटी के लिए और दोनों बेटों के लिए बस थोड़ा-थोड़ा सामान मँगाया था। अपने लिए तो हमने नाइट सूट मँगाए थे गरम और रेट मैं बताऊँ बहुत सही रेट है। कपड़ा भी ठीक है, इतना ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गरम है, लेकिन हाँ, जो जैसी सर्दी अब चल रही है ना, उस सर्दी के हिसाब से बहुत सही है। और बच्चों ने आपको यहाँ पर खोल के नहीं दिखाए, जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे पता चला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैंने बताया। जीजा गिफ्ट लेके जा रहे हैं वाइपर। तो भई अभी जीजा भी निकल चुके हैं और उसके बाद मैंने बच्चों को बुला लिया था ऊपर क्योंकि मुझे अपना काम करना था। और यहाँ पर मुझे शाम हो गई थी काम करते-करते और मैं सोच रही थी कि आज मैं बहुत लेट हो जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा 5 बजे तक बस मैं साफ़ करूँगी, चाहे ये सारा होए या ना होए, कम से कम 15 किलो तो गेहूँ देखो साफ़ करनी होती है, जो करते हैं उन सबको पता है। यहाँ पर गिन्नी फिर बर्तन धो रही थी, कुछ मैंने धो दिए थे और मैं यहाँ पर मैंने बताया आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी हमने अपना थोड़ा-सा रूटीन बदला है, 10 साढ़े 10 बजे हम सो जाते हैं क्योंकि बच्चों की हो जाती है नींद पूरी, नहीं तो बच्चों को उठने में दिक्कत होती है। टुक-टुक बता रही मेरे हाथ में फ़ोन आ गया है। तो आज का पूरा दिन दोस्तों कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और काम पे काम, काम पे काम। वैसे तो हमेशा ऐसे ही रहता है लेडीज़ों के लिए 24 घंटे काम ही रहते हैं, थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है अपने लिए। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गए थे क्योंकि गेहूँ भी साफ़ करनी थी। दूसरा फिर एक आंटी है पार्क में, आंटी ने बुला लिया था, आधा घंटा वहाँ पर लग गया मेरा। उसके बाद बस मैं घर पे आई हूँ। घर पे आने के बाद वही मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और अभी कपड़े-वपड़े सारे रखे हुए हैं बिखरे हुए, वो कपड़े भी फ़ोल्ड करने हैं या तो मैं गिन्नी से कराऊँगी उनको। और अभी बर्तन भी हैं थोड़े से किचन में क्योंकि बहन का बेटा और जीजा भी आ गए थे तो थोड़ा टाइम उधर भी लग गया था हमारा। तो दीपू और दीपू के पापा भाई गीज़र लगाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बिना गीज़र के काम नहीं चल रहा। गीज़र रखे हुए हैं पहले से लेकिन यहाँ लगाने में बहुत दिक्कत है गीज़र। तो अभी देख रहे हैं कि भाई किसी तरह लग जाए गीज़र, उसके बाद सब बैठ के खाना खाएँगे। और बिजली वाला हो या फिर आपके घर में गैस वाला लगा हुआ हो, क्योंकि आजकल गीज़र बहुत फट जाते हैं। तो बच्चे को अगर आप नहाने के लिए भेज रहे हैं तो खुद आप उसकी पूरी पानी की बाल्टी भर के आएँ और गीज़र को बंद करके आएँ, तब बच्चे को नहाने के लिए भेजें। वो छोटे बच्चों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। बड़े बच्चों को तो सबको पता ही रहता है। कई बार क्या होता है गीज़र ऑन रहता है, छोटे-छोटे बच्चे नहाते रहते हैं और गीज़र के कई केस ऐसे आ गए हैं कि गीज़र फट जाते हैं। तो वही सर्दियों में देखे हो 2-3 महीने की सर्दियाँ, थोड़ी-सी अपने बच्चों पर ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये छोटा-सा मैसेज था गीज़र के लिए भई, आप सबको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और थोड़ा-सा हमने रूटीन बदल लिया है अभी खाने-पीने का। हम साढ़े 7-8 बजे तक खाना खा लेते हैं। आज लेकिन पौने 7 हो गए, अभी मैं सब्ज़ी ही काट रही हूँ क्योंकि पार्क में मैंने बताया कि आंटी ने हमें बुला लिया था, आधा घंटा मेरा वहाँ पर लग गया, नहीं तो मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही होती। नहीं, तैयारी क्या बन गई होती इस टाइम में, आटा-वाटा भी गूँथ लेती। लेकिन ये है कि कोई कोई बुलाता है, वो आंटी मुझे बहुत बुलाती है और मैं जाती नहीं हूँ जल्दी से। बस इसी चक्कर में नहीं जाती कि भई घर का काम है, घर का काम है, तो औरतें अपने लिए कभी टाइम निकालती नहीं हैं। बस काम, 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 काम तो ज़िंदगी भर चले रहते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। और आज सच बताऊँ तो एक तो मैं कंघी वैसे भी 2-3 दिन में ही करती हूँ, कहीं जाती हूँ तभी कंघी करती हूँ। लेकिन आज तो मेरी शक्ल आप देख सकते हैं, मैंने कंघी बाल भी ठीक से नहीं बांध रखे, बस काम के चक्कर में ही लगी हुई हूँ क्योंकि बेडशीट वगैरह भी आज धोई थी और एक जो गर्म बेडशीट थी वो भी निकाली थी। बार-बार कई बार ऐसा हो जाता है कि बेड खोलने में भी हमारा बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। तो गोभी की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है मुझे
और मटर जल जाए तो भाई मज़ा ही कुछ हो रहा है, लेकिन मटर अभी बहुत महंगी हो रही है तो मटर तो नहीं लेके आए। चलिए गोभी आलू की सब्जी बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं, करते रहेंगे बीच बीच में आप सबसे बात। हेलो गाइस, अभी हमारे मौसा ने दिया है जूसर। जूसर। तो अभी हम संतरे का ट्राई करेंगे। पता नहीं मोरी दे दी, पता नहीं क्या। इतना अच्छा कि ये देखो, इतने अच्छे से चिपका के दिया है। साग घोटने की मशीन। मौसा ही देख लेंगे ना तो डांटेंगे बहुत हमें। और जो तू बोल रहा है वो मूसा ने सुन लिया तो हाँ, इतना अच्छा दिया है। आ, 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 ओ, ज्यादा सी आ रही है। हटा। वो नीचे कैसे पोस्ट पाएगा बनेगा। जूस के इसके साथ ही थोड़ा इतना ही निकल जाएगा, पहले उसको निकाल के देख तो ले। वो तो भरने के बाद ही वैसे है तो ठीक, जुगाड़ निकल तो रहा है। अरे मोरी मैया, उसके ऊपर मत गिराओ, चिड़पिड़ा हो जाएगा, फिर पिटाई हो जाएगी तेरी, मैं बता रही हूँ। अरे यार ये तो सही निकल गया है ना। मस्त है। पर इसमें ना ये देखो ये सब भी आ रहा है। नहीं इसको धोएंगे ना पहले। अबे इतना कम, पर इतना कम। नहीं क्या फिर मतलब निकल आसानी से निकल रहा है। गिरा मत देना गिलास, पिया भर से इसको। हटाना एक बार, हटाना नहीं, ये धो के ना खोली। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, अभी हम ब्लॉग का एंड करेंगे। आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।